कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल, जिसकी फुल फॉर्म है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म इसको कहते हैं क्लास। तो फ्रेंड्स इसको हिंदी में कहते हैं कंप्यूटर साहित्य और स्कूल में अध्ययन। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये। तो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से पुणे में स्थित एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपनी, डेवलपमेंट कंपनी, जिसका नाम है ग्रोवेल इंफॉर्मेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, महाराष्ट्र में ये भारत के ग्रामीण स्कूलों में शैक्षिक सॉफ्टवेयर उपलब्ध करा रही है। तो देखिए लाइन का मतलब क्या है। एक कंपनी है ग्रोवेल इंफॉर्मेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में। ये कर क्या रही है? ये एक केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से, कहाँ पर? ये पुणे में ठीक है, पुणे में स्थित है कंपनी। तो करके रही है ये एक सॉफ्टवेयर आपको वहाँ पे उपलब्ध करा रही है। किन के लिए? ग्रामीण स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। देखिए कितने क्वेश्चन बनते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है। देखिए केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से कौन सी कंपनी एक बढ़िया सॉफ्टवेयर, शैक्षिक सॉफ्टवेयर बना रही है, एजुकेशन सॉफ्टवेयर बना रही है? तो वो है ग्लोबल इंडिया इंफॉर्मेशन इंडिया। कहाँ पे है? पुणे, महाराष्ट्र में, है ना फ्रेंड्स। तो ये हो गया कि कंपनी एक सॉफ्टवेयर लगा रही है एजुकेशन पर्पज़ के लिए। कहाँ पे? स्कूलों में। किसके सहयोग से? केंद्र और राज्य सरकार के, महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से। कहाँ पर लगा रही है? महाराष्ट्र में। ग्रोवेल का लक्ष्य अपने शैक्षिक सॉफ्टवेयर के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी साक्षरता कार्यक्रम को लागू करने में योगदान करना है। यानी कि ग्रोवेल क्यों लगा रहा है ये सॉफ्टवेयर? सबसे पहले क्योंकि इसका लक्ष्य है कि वो अपने जो शैक्षिक सॉफ्टवेयर है, जो अपना एजुकेशन सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से जो आईटी साक्षरता है यानी कि जो सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता है, उसके कार्यक्रम को लागू करने में योगदान करना है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आज का ज़माना जो क्या है, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है ना। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो ये चाहते हैं कि सारा ही जो इंडिया है वो डिजिटल हो जाए। चाहे स्कूल, चाहे गांव में हो, चाहे शहरों में, कोई भी हो, सब कुछ डिजिटल हो जाए। तो इसलिए ग्रोवेल ने ये पहल की है कि वो एजुकेशन सॉफ्टवेयर लागू करे जिससे कि साक्षरता दर बढ़े, तो जिससे बच्चों के साथ साथ ग्रामीण निवासियों को भी आईटी कौशल के साथ सशक्त बनाया जा सके। तो इसका पर्पस है कि जो बच्चों को स्कूलों में पढ़ाना ही है, साथ साथ जो ग्रामीण निवासी हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको जो आईटी कौशल है यानी कि जो सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, उनको काम वो सिखाया जाए, उनको वो सशक्त बनाया जाए उसमें। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए कि किसी स्कूल में अगर आप देखिए कि किसी जगह पे ऊपर अगर कोई काम लगाता है, तो वहाँ के जो लोकल जो बंदे होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है कि ताकि उनको काम भी मिले और साथ में वो जगह कवर भी हो जाए पूरी, है ना। क्योंकि देखिए अगर महाराष्ट्र में कोई चीज़ लगा रहे हैं, रोज़ आना जाना दिल्ली से बंदों का हो, पर्सन का दिल्ली से आना जाना हो, तो कितना खर्चा भी पड़ता है और साथ में वो चीज़ें इतनी बढ़िया से हो नहीं पाती, है ना फ्रेंड्स। तो यही बात है कि बच्चों के साथ साथ जो ग्रामीण निवासी हैं उनको भी आईटी कौशल में सशक्त बनाना है। देखिए इसका मेन टारगेट क्या है? डिजिटल डिवाइड को पाटने में मदद करना इसका अंतिम उद्देश्य है। डिजिटल डिवाइड का मतलब देखिए दो भागों में बढ़ना। डिजिटल डिवाइड क्या है कि शहरों में देखिए इतनी बढ़िया से डिजिटाइजेशन हो रही है पर गांव में नहीं हो रही। तो ये सोच रहे हैं कि क्या शहर क्या गांव, सब कुछ को एक समान कर देना है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। सब में जो डिजिटल डिवाइड बना हुआ है ना कि हाँ जो शहर वाले हैं वो आगे हैं डिजिटाइजेशन में, गाँव वाले पीछे हैं, वो इनको ख़त्म करना चाहते हैं इस बात को। ये पूरा इंडिया को डिजिटल बनाना चाहते हैं, इसलिए पहल की है महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स ये लेक्चर छोटा ही था आज का, तो है क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन काफ़ी बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन भी बनेगा, साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन भी बनेगा ये। तो फ्रेंड्स इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है। देखिए एक कंपनी है ग्रोवेल, कहाँ पे है? पुणे, महाराष्ट्र में। किसके? देखिए केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से उसने एक सॉफ्टवेयर बनाना है। कहाँ पे बनाया है, क्यों बनाया है? क्योंकि गांव के जो बच्चे हैं उनको भी अच्छे से शिक्षा मिले और आईटी के में जो कौशल है वो बढ़िया से प्रदान करे किनको? गांव के जो बाकी निवासी भी हैं, है फ्रेंड्स। तो इसका उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है इसका, अंतिम उद्देश्य है इसका डिजिटल डिवाइड को पाटना या ख़त्म करना। देखिए अब जानते हैं कि CIET है क्या। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, तो आप इसको अच्छे से करना।
देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीटी, ठीक है, एनसीटी की हिंदी में फुल फॉर्म ये दी हुई है यहाँ पे, इसको देखना। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी की एक घटक इकाई है, यानी कि सीआईईटी है जो केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान है, वो है क्या, वो एक इकाई है, वो एक ब्रांच है किसकी, एनसीईआरटी की। यानी कि एनसीईआरटी के अंदर सीआईईटी आता है। पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि सीआईईटी जो है वो किसके अंडर आता है, वो एनसीईआरटी के अंदर आता है। क्लियर। नेक्स्ट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है, यानी कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, किस मंत्रालय के अंदर आता है, ये आता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एमएचआरडी। तो आपसे मेरा इसमें एक क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी जो मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर है वो कौन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हमारे देश में एट प्रेजेंट टाइम पे कौन है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताइएगा। तो ये उसके अंदर आता है। 1984 में स्थापित भारत सरकार शैक्षिक केंद्र 1973 और शिक्षण विभाग 1959 के केंद्र का विलय करेगी। देखिए, सिंपल सी बात है कि ये सीआईईटी बना कब था, ये बना था 1984 में, ठीक है। ये किसको मिला के बना है, ये बना है भारत सरकार शैक्षिक केंद्र जो 1973 में बना था वो, और शिक्षण विभाग जो 1959 यानी कि 1959 में बना था, उनको दोनों को मिलाकर क्या बनाएगा, सीआईटी, ठीक है। यानी कि जो 1973 और 1959 के जो दो शाखाएं थी उनको मिला के क्या बनाया गया, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही, ये हर लाइन में क्वेश्चन ही बनेगा, आप इसको अच्छे से देखना। पहला क्वेश्चन ऊपर बन गया, किसके अंडर आता है, एनसीईआरटी के अंदर। अब किस मंत्रालय के अंदर आता है, एमएचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंदर। किसको मिला के बना है, भारत सरकार शैक्षिक केंद्र और शिक्षण विभाग को मिला के। इसका प्रमुख उद्देश्य है क्या, अब देखिए चीज़ तो बन गई, उद्देश्य क्या होगा, इसका प्रमुख उद्देश्य है शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना, यानी कि शिक्षा का जो माध्यम है, शिक्षा को अच्छे से बढ़ावा देना कि ताकि हर कोई कर पाए। किसके ज़रिए बढ़ावा देना, रेडियो, टीवी, फिल्में, सैटेलाइट संचार और साइबर मीडिया संयोजन। देखिए फ्रेंड्स, आज के समय में, आज के ज़माने में सभी घर में टीवी है, सभी फिल्में देखते हैं, मोबाइल है, सब कुछ है। सैटेलाइट का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है आज के समय में। तो सरकार का उद्देश्य है कि ऐसा हो कि सभी को शिक्षा दी जाए, पर किसमें, किसके द्वारा दी जाए, वो सैटेलाइट के द्वारा, ठीक है, ताकि अच्छे से पढ़ पाए। आप ये देखिए कि आज के ज़माने में टीवी बहुत कम देखा जाता है, मोबाइल सबसे ज़्यादा देखा जाता है ना। तो आप देखो मोबाइल में कितनी सारी ऐड्स आती है, यूट्यूब चलाओ भरी भरी ऐड्स आती है, कितनी सारी ऐड्स आती हैं, कोई ऐप डाउनलोड कर कितनी ऐड, क्योंकि पता है कि सबसे ज़्यादा आजकल मोबाइल का उपयोग हो रहा है, स्मार्टफोन का उपयोग हो रहा है। इसमें वहाँ पे सरकार ने सोचा है कि हम बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षा दें, किसके ज़रिए, टीवी के ज़रिए, फिल्मों के ज़रिए और साथ में संचार के ज़रिए, कि ताकि आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाया जाए, है ना। तो ये तो हो गया इसका प्रमुख उद्देश्य, यानी कि सीआईटी क्यों बनाया गया है, ताकि टीवी फिल्मों के ज़रिए क्या है, सैटेलाइट के ज़रिए क्या है, आपको शिक्षा देना। संस्थान शैक्षिक अवसरों को व्यापक बनाने, समानता को बढ़ावा देने और स्कूल स्तर पर शैक्षिक प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए गतिविधियां करता है। यानी कि ये संस्थान क्या करता है कि जो शैक्षिक अवसर है उसको व्यापक बनाया जाए, समानता को बढ़ावा दिया जाए, और स्कूल स्तर पर जो शैक्षिक प्रक्रियाएँ जो हैं उसको अच्छे से गुणवत्ता में इसकी सुधार किया जाए। यानी कि जो अभी एजुकेशनल प्रोग्राम स्कूलों में चल रहे हैं उसको सुधारना भी है। यानी कि एक तरफ तो हो गई है कि शिक्षा को सुधारना भी है और शिक्षा को देना भी है। किसके ज़रिए देना है, सैटेलाइट संचार के द्वारा, टीवी रेडियो के माध्यम के द्वारा, और स्कूल में शिक्षा को सुधार भी करना है। ये फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको अच्छे से करना। तो बिल्कुल आप इसको छोड़ना मत, इसको आप अच्छे से कर लेना। आज का लेक्चर